हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए किताब मुकद्दस की तरफ रुजू करते हैं। आज जिस बात पर हम गौर करने जा रहे हैं, ये बात बहुत ही अहम और खास है। याद रखें, आज हम खुदा के कलाम में से सीखने जा रहे हैं मुश्किल तरीन हालात में खुदा के साथ वफादार होना, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुश्किल तरीन हालात में खुदा को देना। हमें हमारा मौजू क्या है जी? मुश्किल तरीन हालात में खुदा के साथ वफादार होना और मुश्किल तरीन हालात में खुदा को देना। आमीन हालेलुया। तो क्या है मौजू हमारा? दोहराइएगा। मुश्किल तरीन हालात में खुदा को देना। और मुश्किल तरीन हालात में खुदा के साथ वफादार होना। पढ़िएगा मिसिस राशिद, किताब का नाम, चैप्टर बताइएगा। सलातीन की पहली किताब, सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 8 से 9वीं आयत तक है। खुदावन के पाक कलाम में यो लिखा है, तब खुदावन का ये कलाम, तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा, उठ के सैदा के सारपत को जा और वहीं रह, और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है, वहाँ हुक्म दिया है तेरी परवरिश करे, कि तेरी क्या करे? परवरिश करे। आमीन। अब याद रखें, बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा बड़ा ही अहम है, बड़ा ही खास है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो याद रखें, बादशाह ने इजबल नामी औरत से ब्याह किया। क्या किया? इजबल नामी औरत से ब्याह किया। अब वो औरत जो थी वो यहूदी नहीं थी, वो औरत जिंदा खुदा पर यकीन नहीं रखती थी, बल्कि गैर मबूदों की क्या करती थी? इबादत करती थी, पूजा करती थी। और जब अखियब बादशाह ने उससे ब्याह कर लिया तो याद रखे, उसने बादशाह को अपने देवता की तरफ माइल कर दिया। मैं इस हिस्सा का, इस चैप्टर का बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहता हूँ। उसने बादशाह को क्या किया? अपने खुदा की तरफ, अपने देवता की तरफ माइल कर दिया। अब क्यों? ये अहम बात है, क्योंकि उन दिनों में बड़ा देवता जो था वो बाल देवता था। कौन सा देवता था जी? बाल देवता था। अब बाल देवता को याद रखें, बाल देवता को मौसम का देवता भी कहा जाता था, इसे बारिश का देवता भी कहा जाता था, इसे फसलों का भी देवता कहा जाता था। अब जो इसके मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, उनका ये नजरिया था, उनकी ये सोच थी कि आसमान से जब बारिश होती है तो वो बाल देवता बारिश करता है, बाल देवता बारिश करता है। उनका ये थॉट था, उनका ये नजरिया था कि बाल देवता की वजह से बारिश होती है और हम अपने ज़बीहे, अपनी शुक्रगुजारियां, अपने नजराने बाल देवता के कदमों में नजराने। अब याद रखें, इजबल ने बादशाह को ये तालीम दी और उसने इस तालीम पर अमल किया। उसने अपने जिंदा खुदा को, यहोवा खुदा को छोड़ दिया और बाल देवता की प्रस्तिश करने लगा। आज भी याद रखें, बहुत से लोग हैं जो जिंदा खुदा को लालच की वजह से छोड़ देते हैं। किसकी वजह से? अब इनको क्या लालच था?
कि हम इसकी अगर पूजा करनी छोड़ देंगे तो आसमान से मीन ही बरसेगा, मीन ही बरसेगा, फसलें नहीं पकेंगी, फसलें नहीं पकेंगी, हमारी कमाई का और रोजगारी का जरिया बंद हो जाएगा। हम इसकी क्या करें? प्रस्तिश करें, इसकी इबादत करें। आज भी बहुत सी ऐसे जिंदगियां हैं जो लालच से अपने जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं। उनको लालच होता है, वो कहते कि कोई गल नहीं, इबादत से 10 मिनट लेट भी चले जाएंगे, केड़ा भरोसा है। लालच होता है, चले तो 10 रुपए वध कमा ही लीजिए, लालच होता है। यहां पर बादशाह को क्या हुआ? लालच हुआ। कौम को क्या हुआ? लालच हुआ। हालांकि इनका ये पेशा नहीं था। अगर आप इब्रानियों का पेशा देखें तो इब्रानियों का पेशा जो था वो क्या था जी? क्या था पेशा इनका? किसी को पता है? यूसुफ क्या था? इसहाक क्या था? हाँ, वेरी गुड। क्या था? चरवाहा था। इब्राहिम क्या था? इसहाक क्या था? याकूब क्या था? दाऊद क्या था? इनका पेशा चरवाहा था, खेती बाड़ी इनका पेशा नहीं था। लेकिन लालच की वजह से, किसकी वजह से? लालच की वजह से इन्होंने बाल देवता को अपना लिया, जिंदा खुदा को छोड़ दिया। अब यहां पर एलिया है, मर्द खुदा एलिया। अब आपने अक्सर ये सुना होगा कि एलिया ने आसमान बंद कर दिया, सुना है कि नहीं? एलिया ने आसमान बंद कर दिया। अभी हमने अक्सर ये सुना है, आज इसके पहलू को भी जाने कि क्यों बंद किया उसने, वजह क्या हुई? क्योंकि इब्रानी लोग जो थे वो खुदा को छोड़कर बाल की परस्तिश करने लगे कि बाल वहां बारिश कर देगा। मर्द खुदा एलिया वहां मौजूद था। मर्द खुदा एलिया ने कहा 3.5 साल आसमान से मींह ना बरसे। तो पिया नहीं, 3.5 साल आसमान ने मींह ना बरसाया, क्योंकि एलिया ये बताना चाहता था कि जिस खुदा को छोड़कर तुम बाल की परस्तिश करने लग पड़े हो, वो खुदा बाल को भी शर्मिंदा करना जानता है। हालेलुया। तालियां मार सकती है साढ़े पास। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज तक हम उस जिंदा खुदा को समझ ही नहीं पाए, हम उस पर यकीन ही नहीं रख पाए, हम उस पर एतमाद ही नहीं रख पाए, हम उस पर भरोसा ही नहीं रख पाए। लेकिन एलिया इस बात से वाकिफ था। और जब मुल्क में 3.5 साल बारिश ना हुई, मींह ना बरसा, मुल्क के अंदर काल आ गया। मुल्क के अंदर काल किस चीज का? अनाज का। किसका जी? अनाज का। खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था। मुल्क के अंदर क्या आ गया? इस बात को अपने जहन में रखें, याद रखें कि जो जिंदगी खुदा की आवाज को नहीं समझती, नहीं जानती, नहीं पहचानती, उनके खानदानों के अंदर काल आ जाता है। उनके खानदानों के अंदर काल आ जाता है। वो कमा के ले आते ने, लेकिन समझ नहीं लगती किधरों किधर जाई जा रहे। इसलिए पहली बात यह है कि हमने खुदा को पहला दर्जा देना है। किसे देना है? खुदा को। इबादत का टाइम कितने बजे है? 8 बजे। आने कितने बजे हैं? यहीं से आप अपने ईमान को देखें। हमें यकीन माने, जब मंगल की इबादत होती है, मेरा पूरा खानदान खाना नहीं खाता शाम का। हालेलुया। 1 मिनट है खुदा के साथ।
चाहे आप 10 बजे शुरू करें, चाहे आप 9 बजे शुरू करें, हमने इबादत के बाद खाना खाना है। हमें अब मुल्क के अंदर क्या आ गया? काल आ गया। मुल्क के अंदर अनाज की कमी होगी। लेकिन याद रखें, जो जिंदगी खुदा के साथ जुड़ जाती है, जो खुदा को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लेते हैं, खुदा उनका इंतजाम करना जानता है। हालेलुया। खुदा उनका इंतजाम करना जानता है, खुदा उनकी परवरिश करना जानता है, खुदा उन्हें गज़ा देना जानता है, खुदा उन्हें पानी गोश्त देना जानता है। एलिया से क्या कहा खुदा ने? किस मुल्क से निकल जा, और कहा जाए? नहीं, पहले पहले कहा नाले पर, कुरैत के नाले पर। अब कुरैत के नाले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये बड़ा खतरनाक नाला था। ये नाला बड़ा खतरनाक नाला था। अब वहां पर खुदा ने एलिया से कहा कि कौवे तुझे क्या देंगे? और खाना क्या था? रोटी और जो खुदा पर उम्मीद लगाते हैं, जिनका तवक्कल खुदा पर है, वो खांदे भी गोश्त जे, आलू नहीं। हालेलुया। एलिया का तवक्कल खुदा पर था और खुदा ने उसके, याद रखिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि खुदा ने उस परिंदे को हुक्म दिया जिसकी फितरत के अंदर है छीनना। यानी कौवा, आपने देखा होगा कि कौवे ऐसे ऐसे होते कि अक्सर बच्चे चीज लेकर आते हैं, इधरों आंदा थे वो बच्चे को चीज लेके हो जाता। लेकिन यहाँ पर खुदा ने एक कौवे को हुक्म दिया है, उस परिंदे को हुक्म दिया जिसकी फितरत के अंदर है छीनना। जब खुदा किसी पर राजी होता है तो जो छीनते हैं खुदा उन्हीं के हाथों से भी लौटाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए। और इस बात को याद रखिए कि जब एलिया का वहां पर वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने एलिया को हुक्म दिया कि अब तो किसके पास जा? बेवा के पास। किसके पास? बेवा के पास। बेवा क्या कर रही थी जी? पढ़िएगा जी, इसी चैप्टर की 10वीं और 11वीं आयत जरा देखिएगा कि बेवा कर क्या रही थी जी। उठकर सारपत को गया, तो वो उठकर सारपत को गया, और जब शहर के फाटक पर पहुंचा, और जब शहर के फाटक पर पहुंचा एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। अब क्या देखा एलिया ने कि एक बेवा लकड़ियाँ चुन रही है, और उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चले गई और उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक जरा, हाँ से लेती है ना। आमीन। अब याद रखे, खुदा ने किसके पास भेजा है? बेवा के पास। अब भेजा भी किसके पास है? बेवा के पास। अब बेवा के पास क्या है? लकड़ियाँ चुन रही है। वो लकड़ियाँ चुन रही है। बेवा के पास क्या है? एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा। भेजा किन्हें कोई? जिन्हें कोई एक मुट्ठी आटा है तो कुप्पी से थोड़ा जिहा तेल है। जब मरते खुदा एलिया ने उसे कहा कि मेरे लिए कुछ खाने को भी ला, तो आगे जब आप पढ़ते हैं तो वो बेवा कहती है कि मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा, बस मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। भेजा किथे है? जरा पकड़ के रखिए होगा। एक बेवा के पास। मरते खुदा एलिया ने क्या कहा कि तू उसे उसका एक फुल्का बना और उसकी टिक्किया बना, तो मेरे पास ला, मैं खाऊं पहले, मैं खाऊं पहले। उसके बाद में कमी हुई?
जरा दिलेरी ना उसे कमी हुई है। इतने किसी को बेवा का पता लग जाए देना नहीं है कि मंगना नहीं है। बाइबल में आप जितनी बेवाओं का जिक्र देखेंगे वो सारी बेवा देने वाली थी, तो साड़ियां मंगना नहीं। ये बात बड़ी सख्त है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप बाइबल का मुतालिया करें, आपको बाइबल में बेवाओं का जिक्र दिखाई देगा, और जितनी बेवा थी वो सारी बेवा खुदा के नाम के लिए देने वाली थी। खुदा के नाम पर देने वाली बेवा हुई है। अब ये बेवा देखें, इसके पास क्या है? एक मुट्ठी आटा। अब इसे पता है अगर मैंने ये एक मुट्ठी आटा मर्द खुदा एलिया को दे दिया तो मैं तो भूखी हूँ, मैं तो प्यासी हूँ, मेरे पास इसके बाद कुछ नहीं। उसने कहा भी है कि मेरे पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बस मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन वो देने वाली बेवा थी। हालेलुया, वो देने वाली बेवा थी। वो जानती थी कि पहले खुदा का खादिम जिसे खुदा ने भेजा है ये शेर हो, खुदा मेरा इंतजाम करेगा। मुश्किल तरीन हालात में खुदा को देना। अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात करूंगा कि आपके पास अगर ऐसा वक्त आ जाए आप क्या करेंगे? आपके पास एक मुट्ठी आटा है, कहा से डब्बे जी थोड़ा जो क्यों है, और कोई मर्दे खुदा, कोई खादिम, कोई मंसूब आपके दरवाजे पर आ गया है और आपको कहता है कि मुझे रोटी खिलाओ, आप क्या करेंगे? सारे लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, कम लोग होते हैं। बहुत कम लोग होंगे। ज्यादातर क्या कहेंगे? असी अपने बच्चे भूखे मार लिए। पादरी साहब तो अगले घरों भी मिल जाएगा। असी अपने बच्चे भूखे मार लिए। क्या इस बेवा ने ये सोचा? ठीक है, जैसा खुदा चाहता है। तो क्या उसे कमी हुई? क्या उसे अनाज की कमी हुई? बल्कि लिखा है कि जितने बरस उस मुल्क के अंदर काल रहा वो और उसका बेटा जी भर के रोटी खाते रहे। हालेलुया। इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रखे। जब आप मुश्किल तरीन हालात के अंदर खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा को देना जानते हैं, तो याद रखे खुदा भी आपको छोड़ना नहीं जानता। के ताल्लुक से लिखा है कि तू उसे देकर आजमा, उसे देकर आजमा, आजमाइश। देखिए, याद रखे, अक्सर कार हम अपने बहुत से कामों में, बहुत से बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी मोटी रकम खर्च कर देते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो हम हर एक चीज पर सोचना शुरू कर देते हैं। हम हर एक चीज पर अपने ख्यालात शेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी सोचें बढ़ा देते हैं। यार जी मैं इतने कर ले तो इतों मैं किंज करेंगे। ये ख्यालात हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। याद रखिए, अमाल की किताब में हनन्याह और सफीरा के जहन के अंदर भी ये ख्याल आता है। हनन्याह और सफीरा के जहन के अंदर भी ये ख्यालात है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा के नाम के लिए अपनी जमीन का हिस्सा बेचा और उस रकम में से रख लिया, और बाकी रकम जो है वो रसूलों के आगे पेश कर दी। क्या हुआ? बाइबल हमें सिखाती है, मर्द खुदा पतरस ने कहा कि शैतान ने तेरे दिल में इस बात को क्यों डाला कि तू खुदा के रूह कुद्दस से झूठ बोले। नताइज क्या हुए? नताइज क्या हुए? कि वो मर गए हुए। याद रखे, मरना सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि मरना एक मौत रूहानी भी है। एक मौत रूहानी भी है। इसलिए याद रखे, जिस्मानी तो मरना ही है,
लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर मर जाए ना, तो फिर हम बहुत नुकसान उठा सकते हैं। फिर हमारी जिंदगी में भलाई जो है वो बहुत दूर दूर हो सकती है। इसलिए रूहानी तौर पर याद रखें, हमें जिंदा रहना है। और वो कैसे रहेंगे? जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रख सकेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में ये कलाम मौजूद है, आप इस कलाम को अपना ओढ़ना और अपना बिछोना बनाए बैठे हैं, तब आप जिंदा हैं। हालेलुया। आदम और हवा ने क्या किया था? वो इस कलाम से गाफिल हो गई। जो हुक्म, जो अहकामात उन्हें दिया गया, उससे क्या हो गए? गाफिल हो गए। और क्या हो गए? मर गए। रूहानी तौर पर जो बाप के साथ उनका रिश्ता था, जो मेल मिलाप था, जो रफाकत थी, जो गुफ्तगू थी, वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो रूहानी तौर पर मर गए। इसलिए याद रखें, मुश्किल तरीन हालात में हमने क्या रहना है? खुदा के साथ वफादार रहना है। मुश्किल तरीन हालात में हमने क्या करना है? हाँ, औखी गल आ गई, खुदा को देना है। खुदा को देना है। मेरा फैसला मेरे लिए है और आपका फैसला आपके लिए है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं। Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. लश्करों के रब आसमानी पिता, अजीम खुदावंदों के खुदा, मेहरबान खुदा, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के हिस्सा के लिए। हमें ये सिखा कि हम तेरे साथ वफादार रहे। हमें ये सिखा कि हम जिंदगी के उन हालातों में भी तुझे देना ना भूले, ताकि खुदावन हम रूहानी एतबार से जिंदा रहे। यीशु मसीह के नाम से लश्करों के रब, मैं तेरी हुजूरी में ये इल्तिजा